हेलो फ्रेंड्स। तो एक सेकेंड। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे। 50 स्ट्रक्चर्स थे वो हमने बनाए थे, और हमने कुछ काउंट भी करा था। sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, ये सब भी काउंट हमने करा था। तो आज हम पहले ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उसे देखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रोसीड करेंगे आगे VSCPR थ्योरी पे। हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसमें बस ये चीज़ बाकी थी कि sp जो होता है वो लीनियर होता है, sp2 जो होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, प्लेनर। sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। sp3d जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। sp3d2 स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और sp3d3 जो होता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, pbp स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ इसमें sp और sp2 जो होता है वो प्लेनर होता है, बाकी सारे ही नॉन प्लेनर होते हैं। एंगल्स इसमें थोड़े ध्यान रखने हैं, एंगल्स कई बार पूछा जाता है, तो इसे डायरेक्ट याद भी रखना। वैसे आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि कितने एंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि sp में बात करें तो यहाँ दिख रहा है कि एक जो है 180 डिग्री का एक ही एंगल बन रहा है, तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर इसमें भी दिख रहा है कि 120 डिग्री पे सारे ये अरेंज है, तो ये 120 के 3 एंगल्स हो गए। फिर यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, 1, 2 और 3 और 4, तो सारे का बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर हम इसे कभी कभी 109.5 डिग्री भी बोल देते हैं। फिर आता है हमारा sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 120 के 3 एंगल्स हैं। ये सारे एंगल्स जो हैं वो 120 के, ये एंगल 120 का है, ये एंगल 120 का है। एक सेकेंड, नहीं इसमें ये वाला एंगल, ये B1, B2 और B3 ये तीनों 120 डिग्री पे हैं। B1, B2, B3 120 पे, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। और ये मैंने जो मार्क कर रखा है ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ऐसे एक 90, वैसे ही इसके साथ बनेगा दूसरा 90, और एक नीचे भी है ना ये B5, तो B5 तो टोटल 120 के कितने एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास? 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3, और 180 के एक एंगल, 180 का एक एंगल हो जाएगा। और इसमें 90 के एंगल्स नहीं होंगे क्या? sp3d में 90 के एंगल्स मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, बट वो भी होंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 90। और कितने ऐसे 90 के एंगल्स होंगे? तो 1, 2, 3, 4, नीचे से 4, 5 और 6, तो ये टोटल 6 एंगल्स होंगे 90 के। 90 के 6 एंगल्स हो जाएंगे, 120 के 3 और 180 के 1 एंगल हमारे पास हो जाएंगे। फिर है sp3d2। sp3d2 स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, जो उसका हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक प्लेन की, एक मिनट, ये जो है B1, B2, B3 और B4, ये चारों जो है एक प्लेन में एक स्क्वायर टाइप का बना रहे हैं। और B5 और B6 ये प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। B5 और B6 इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप बन रहा है, इसलिए हम इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। और स्क्वायर, एक स्क्वायर हो गया और उसके ऊपर 2 पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, इसलिए इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। और इसमें 180 के 3 एंगल हैं। हाँ, कैसे? अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो B5, B6 ये वाला एंगल हो गया,
B5 B6 ये वाला एंगल हो गया, और एक B4 का B1 के साथ। B4 स्क्वायर में पता है ना हमें, स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो क्या मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो B4 और B1 और B3 और B1, B4 B1, B4 एंड B1 एंड B2 एंड B3, ये टोटल 3 एंगल्स हमारे पास यहाँ पे आ गए जो 180 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा SP3D3। SP3D3 में इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, मतलब एक प्लेन में पेंटागन होता है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 बॉन्ड्स होते हैं। इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें 1 2 3 4 5 तो पेंटागन का है, एक ही प्लेन में है, और B6 B7 जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इसमें टोटल 72 डिग्री के 5 एंगल्स होते हैं जो पेंटागन होता है बेसिकली। तो उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, रेगुलर पेंटागन जो होता है उसमें 72 डिग्री के होते हैं, तो वो 5 एंगल तो हो जाएंगे एक ही प्लेन वाले। और फिर 90 के 10 एंगल्स हैं। ये कैसे, तो जैसे कि एक पेंटागन है और इससे परपेंडिकुलर में एक है और इसके नीचे एक है, तो बेसिकली इस टाइप से। तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो हर एक बॉन्ड के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 1 2 3 4 5, और इसके परपेंडिकुलर है एक तो ये 90 हुआ, दूसरा ये 90 हुआ, तीसरा यहाँ बीच वाला 90 हुआ, चौथा और 5वां। वैसे ही एक नीचे भी है, तो ये भी 5 एंगल नीचे से बनाएगा। तो ये टोटल हो गया 10, 90 के 10 एंगल है, और 180 के एक। हाँ, एक ऊपर से नीचे जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, पेंटागन तो प्लेन ही में है, और ये वाला प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल जो ये दोनों मिला के बना रहे हैं ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये भी नॉन प्लेनर है। तो ये चार्ट बेसिकली हमने बनाया है, और इसके आगे भी हम ऐसा एक चार्ट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं पहले से बना के लाई थी, लेकिन अब नेक्स्ट वाला जो चार्ट मैं बनाऊंगी वो मैं सबके साथ में यहीं पे बनाऊंगी ताकि और क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है कुछ इसमें एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। Find hybridization and give geometry. पहला है BF2, दूसरा है SO3। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी बना रखे हैं, जो 50 स्ट्रक्चर्स हमने बनाया ना उसमें ये सब आ ही गए थे। फिर है तीसरा AlCl3, फोर्थ इज CH4, फिफ्थ इज IF7, सिक्स्थ इज PCl5, सेवेंथ है आई थिंक सिक्स एनफ है, हाँ ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री बताते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है। तो BeF2 BE हो गया, ये 2 फ्लोरीन हमने लगा दिया। इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी होगी, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। सेंट्रल एटम की कितनी होगी, sp हाइब्रिडाइज हो गया क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाया, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया। और ज्योमेट्री बताना है तो ये लीनियर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अभी हमने देखा ना यहाँ पे जो ये वाला था ये लीनियर था ना, लीनियर, तो ये भी लीनियर हो जाएगा।
फिर आता है SO3, इसका स्ट्रक्चर्स बनाना है तो एक सल्फ़र और 3 लगाना था, तो ऐसा कुछ, और सल्फ़र 6 बार बना सकता है। तो ये क्या हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका स्टेरिक नंबर 3 हो गया। और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ज्योमेट्री, तो ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में। फिर आता है AlCl3 एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन लगाना है, 1 2 और 3, 1 2 3, हाँ ये सही है। और इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी, 1 2 3, तो sp3 हो गया। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर फोर्थ आता है CH4 का स्ट्रक्चर, कार्बन 4 हाइड्रोजन लगाना है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन सा, टेट्राहेड्रल। और इसकी हाइब्रिडेशन पूछे तो 1 2 3 4, तो स्टेरिक नंबर 4 sp3। फिर नेक्स्ट है IF7, आयोडीन 7 फ्लोरीन लगाना है। अच्छा, तो याद करें इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला ये स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4 5 तो हो गया एक पेंटागन के प्लेन में, और 6 7 ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है। तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये कौन सा, इसका नाम क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसकी हाइब्रिडेशन देखें तो sp3d3 7 है ना, इसीलिए। उसके बाद PCl5 P, क्लोरीन 5 लगाना है, 1 2 3 और 4 5, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाला वो वाला था ना कि जिसमें एक प्लेन में था 3 ऐसा कुछ, और दो जो था ऊपर नीचे क्लोरीन निकला हुआ था, तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी हाइब्रिडेशन देखें तो sp3d हाइब्रिडाइज है। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स एनफ है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी है ये पार्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आज का मेन टॉपिक VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो ये थ्योरी, ये जो न्यू हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ये क्या बताता है, तो अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें हमने लोन पेयर के पोजीशन को कुछ स्पेसिफाई नहीं करा। मतलब इसके पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसमें लोन पेयर, जैसे कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स थे, इसमें तो हम इस समय हमने हाइब्रिडेशन SP क्या होता है, प्लेनर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये तो हमने उस समय देखा ही नहीं था, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। और अभी जो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए इसमें लोन पेयर तो आ ही नहीं रहा था। तो अगर लोन पेयर आ जाए, इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो उसे कहाँ पे रखना है, कहीं भी रख सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर जगह होते हैं, उसके लिए हम ये थ्योरी पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी। तो उसके स्टार्ट करने से पहले एक रिपल्जन का ऑर्डर है, ये नोट करना। रिपल्जन ऑर्डर, पहला ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिपल्जन शो करता है, उसके बाद आता है स्टेरिक क्राउडिंग। ये स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है,
तो बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया या फिर और एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है, बल्कि ग्रुप्स जहाँ अटैच्ड हो जाते हैं तो वो रिपल्जन शो करते हैं, तो उसी को हम स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। ये टर्म आगे भी आएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, रिपल्जन शो करता है, फिर स्टेरिक क्राउडिंग, उसके बाद आता है लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। दिस इज डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये रिपल्जन ऑर्डर है जो हमें मेमोराइज करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। और वैसे एक दूसरा और है, लोन पेयर का रिपल्जन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर का, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर का। बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है रिपल्जन, और लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखें इस रिपल्शन ऑर्डर को लेके, हाँ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे CH4, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, NH3 ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और H2O ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन CH4 में क्या है, ये टेट्राहेड्रल है और इसके पास 4 बॉन्ड, इसने 4 बॉन्ड बनाया है। NH3 में क्या है, ये भी टेट्राहेड्रल है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, 3 ही बॉन्ड इसने बनाया है। और H2O की बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है और 2 ही बॉन्ड इसने बनाया है। यहाँ पे CH4 में जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो कितना आता है अप्रॉक्स, हमने ऊपर भी देखा है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। NH3 में अगर हम बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखा गया कि ये कितना आता है अप्रॉक्सीमेट 107 डिग्री। और H2O में बात करें तो ये कितना आता है, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है तो और कम हो जाएगा, थीटा कितना आता है 104.5 डिग्री। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये याद नहीं रखना है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आया है, ये पता किए साइंटिस्ट कि जैसे लोन पेयर आता है तो साइज बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर, मतलब लोन पेयर के को भी इंक्लूड करते हुए हम एक ब्रीफ में नोट नहीं, चार्ट टाइप का इसमें भी बनाते हैं, जिसमें इस बार हम लोग लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे। इसके पहले हमने लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करा था अपने डिस्कशन में। इसमें सबसे पहला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, उसके बाद है नंबर ऑफ लोन पेयर, उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड एंगल, शेप या ज्योमेट्री, एक चीज़ ध्यान रखना, शेप या ज्योमेट्री एक चीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए वो दूसरी चीज़ होती है ज्योमेट्री। प्लेनर या नॉन प्लेनर ये मैं नहीं लिखवा रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये हमने पहले भी लिखा है। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो जाए और बॉन्ड पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर 0 हो जाए, तो सेम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमने पहले भी बनाया है। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा और sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। शेप या ज्योमेट्री की बात करें तो दोनों ही लीनियर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी लीनियर ही हो जाएगा। फिर अगर इसी में 2 के साथ नहीं, इसकी कोई और बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 और नंबर ऑफ लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 1 ये कोई बॉन्ड थोड़ी बनेगा। उसके बाद है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अगर 3 हो जाए और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 3 हो जाए और लोन पेयर 0 हो जाए, तो ये भी हमने पहले बना लिया है। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर और इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा सेंट्रल एटम पे, तब तक इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और शेप या ज्योमेट्री जो भी है ये दोनों सेम ही रहेगा। ट्राइगोनल प्लेनर। इसके आगे टेबल थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम इसमें सारे ही स्ट्रक्चर्स मतलब बेसिकली बना लेंगे जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।